याद करते हैं, सुनो, 7 स्थान ऐसा है जहां पर झूठ बोलना पुण्य तो नहीं है, लेकिन पाप उतना निंदनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 में दूसरे की भलाई सटी हुई। ये बैरोचन है, साक्षात, ये साक्षात प्रत्यक्ष हैं। कौन है? ये विरोचन के पुत्र बलि, ये साक्षात यानी प्रत्यक्ष हैं। कौन? भगवान विष्णु अव्यय, ये भगवान विष्णु हैं। अव्यय, अव्यय माने जिनमें कमी नहीं होती, इनमें उधार नहीं चलता कि बूढ़ा हो जाएंगे, मर जाएंगे, जन्मेंगे, या छोटा हो जाएंगे, दुबड़ा जाएंगे। अव्यय, इनमें नुकसान नहीं होता, इनमें कमी नहीं आती, एक रस बने हैं, जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। अव्यय माने जिसमें कमी नहीं होना, शाश्वत एक समान। ये सब बैरोचन है साक्षात, ये विरोचन के पुत्र बलि, ये साक्षात कौन है? कश्यप और अदिति के यहाँ ही जन्म लिए हैं। जातो माने जन्म लिए हैं। कश्यप अदितेर जातो, ये कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिए हैं, यानी ये कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। देवानाम कार्य साधक, देवानाम देवताओं के, कार्य माने काम को, साधक यानी संपन्न करने के लिए तुम्हारे पास आए। ये विरोचन के पुत्र बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, जिनमें कोई कमी नहीं होती, एक जैसे हैं वैसे रहेंगे। ये त्रिकाल सत्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान में एक समान। ये कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिए हैं और देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए सावधान। विष्णु छलिया हैं, ये छलना जानते हैं, तुम छला जाओगे, इसलिए सोच समझ करके कुछ बोलो। मैंने ही कहा कि कुछ न कुछ मांग लीजिए, मैंने ही कहा। जो संतोषी ब्राह्मण बता रहे थे अपने आप को, हम देने की बात कहा कि अब कहें नहीं देंगे। और उधर गुरु महाराज हैं, जिनके कारण आज बलि चढ़ाई किए हैं, स्वर्गलोक उन्हीं के कारण जीते हैं, और 99 जग उन्हीं के कारण हुआ है, और उन्हीं से अब चल रहा है टंठा। अब वो कह रहे हैं कि तुम बात बदलो। ये 3 डेग में एक, तो एक डेग में पृथ्वी लोक, और दूसरा डेग में अंतरिक्ष प्लस स्वर्ग लोक, और तीसरा डेग तुम्हारे पास बचेगा नहीं। अब बचेगा नहीं तो तुम कहाँ रहोगे? और उसके बाद दक्षिणा में 100 में जग का दक्षिणा यदि मोटा होगा, तुम दोगे हमसे कहाँ? तुमको अपने का रहने का ठिकाना नहीं होगा। जानते हो धन का 6 चीज उपयोग है। अगर धन है काम में उसको लगाना चाहिए। पहला नंबर तो अपने लिए सुरक्षित बुढ़ापा के लिए रहना चाहिए। दूसरा नंबर परिवार के लिए भी थोड़ा दे देना चाहिए। तीसरा नंबर जस के लिए, चौथा में धर्म के लिए, और 5वां में कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट धन की वृद्धि के लिए। धन रखना चाहिए। तो इसमें 5 में कोई तुम्हारे लिए नहीं होगा। जब कुल दे दोगे तो अपने लिए क्या रखोगे बुढ़ापा के लिए? और किसका फिक्स डिपॉजिट करोगे? और कौन से धन से धर्म तुम करोगे? और कौन से धन से जस करोगे? और परिवार को क्या दोगे? अब तीनों लोग दे दोगे तो बचेगा क्या? अच्छा, हमारा दक्षिणा भी तो समाप्त हो जाएगा, हम भी टंठे चले जाएंगे। इसलिए तुम कह दो कि देखिए कभी आप आइएगा, हम दे देंगे। अभी फुर्सत नहीं, अभी हम हवन कर रहे हैं, हवन छोड़ना पड़ेगा आपके लिए कि ना। अब हम जो मुंह से कह दिए तो हम तो करेंगे ही। और शुक्राचार्य मना कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कि यहाँ सरकार, अब बलि आज तक झूठ नहीं बोले, आज झूठ बोलेगा। तो शुक्राचार्य कहते हैं, सुनो, 7 स्थान ऐसा है जहां पर झूठ बोलना पुण्य तो नहीं है, लेकिन पाप उतना निंदनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 में दूसरे की भलाई सटी हुई है। राजा बलि ने कहा कौन कौन है जरा बता दीजिए तो हम समझें जरा। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्ते अर्थे प्राण संकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम स्याद जुगुप्सितम। स्त्रियों के लिए झूठ बोला जा सकता है। स्त्रियां बहुत सी बात करती हैं, और उतनी की पूर्ति अगर आप करना चाहेंगे, अगर स्त्री के कथन के अनुसार आप चलना चाहेंगे
तो आप पार नहीं पाएंगे। तो बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं वो डालेगी, अब सबका समाधान कीजिएगा तो आपसे पारे नहीं लगेगा। दूसरा, नर्म, परिवार में, दोस्तों में, कर कुटुंब में कुछ हंसी मजाक अगर हो तो हंसी मजाक में भी झूठ बोला जाता है। हंसी मजाक में झूठ तो बोला ही जाता है, तो हंसी मजाक नहीं होगा। बिना झूठ के हंसी मजाक होगा ही नहीं। किसी की रोजी रोटी जा रही है, किसी के पेट पर लात पड़ रहा है, अगर सत्य बोलने पर, अगर हम सत्य बोलते हैं, चाहे अपना पेट हो या किसी का, उस पर लात पड़ जाए, नौकरी चल जाए, दुकान बंद हो जाए, ये हो जाए, तो वहां पर झूठ बोल के उसकी रोजी रोटी चला देना चाहिए। क्यों पेट पर लात पड़ जाएगी? प्राण संकट है, अगर अपने प्राण पर संकट आ जाए और वहां बारी आ जाए झूठ बोलने की, अगर झूठ बोला जाए तो हमारा प्राण बच सकता है, तो झूठ बोल के अपने प्राण की रक्षा कर लेनी चाहिए। वहां पर झूठ उतना निंदनीय नहीं। गो बढ़ामनार्थे, गौ के लिए, गौ की रक्षा के लिए, गौ के चारा देने के लिए, गौ की सेवा के लिए अगर थोड़ा झूठ भी वहां बोला जाए तो गौ की सेवा के लिए, गौ की सेवा के कारण अगर हमको थोड़ा सा कष्ट भी सहना पड़े, झूठ, या गाय की हत्या हो रही है, या गाय कोई बेच रहा है और उसके लिए झूठ बोल के बचा दो, क्यों बेच रहे हो, ये ले लेगा तो मार देगा, गोड़ी पर खिला के इसे पाल दो, मर जाएगी, फेंक देना। गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, अगर ब्राह्मण की रोजी रोटी जा रही है, ब्राह्मण की हत्या होने वाली है या उसको कष्ट मिलने वाला है, अगर मैं यहाँ झूठ बोल दूं, कुछ पैरवी कर दूं तो उसकी सुरक्षा हो जाए तो बोलना चाहिए। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, आज मर जी तो आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, भाग जाओ यहां से, छोड़ दो इस जगह को। जबकि कहा गया है तुमको मत बोलना, लेकिन तुम कह दोगे नहीं, जाओ आज मृत्यु हो जाएगी। झूठ बोल के उसके प्राण को बचा देना, ये उतना निर्णय है। तो स्त्री सुनर विवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम यत जुगुत्सित। झूठ झूठे है, लेकिन ऐसे अवसर पर अगर बोला जाए तो वह उसे नरक की प्राप्ति या उसे दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे के कल्याण से संबंधित है। इस ढंग से कहे